अस्सलामुअलैकुम प्रियपन क्लास। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम नया सबक पढ़ेंगे। मतलब नया तो नहीं है, लेकिन ऐसा ही समझ लें कि ये नया सबक है। तो पहले हमने सीखा था बे, पे, ते, टे और से। ये कुछ हमने हरूफ लिखे थे और बीच में हमने अलिफ लिखा था, ठीक है। उसके ज़रिए फिर हमने कुछ अल्फाज मतलब जो है वो बनाना सीखे थे उन हरूफ के ज़रिए, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे ही फिर हमने उसके बाद जीम, चे, हे और फे पढ़ा और उसके साथ अलिफ को मिला के कुछ नए हरूफ बनाए थे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज भी हम कुछ नए हरूफ यहाँ पे लिखेंगे और उसके ज़रिए कुछ नए अल्फाज बनाना सीखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ दाल, ठीक है प्यारे बच्चों। ये क्या लिखा है? दाल। ऐसे ही ये भी सबको पता होगा, ये डाल लिखा हुआ है, ठीक है। ये जाल हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। थोड़ा सा हम फासला दे के लिख देते हैं। ये जाल लिख दिया हमने, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर ये हमने लिख दिया रे, ये रे, और ये लिख दिया जे, और ये हमने लिख दिया ये, ठीक है प्यारे बच्चों। सबको नज़र आ रहा है। तो ये हमने कुछ नए हरूफ लिख दिए। नए हरूफ तो नहीं है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि इसके ज़रिए हम आज एक नया सबक पढ़ेंगे तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये नए हरूफ लिख दिए, ठीक है। बीच में वही हमने काम किया पहले वाला कि बीच में गोल दायरा बना के इसमें अलिफ लिख दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसा ही है। आज हम पढ़ेंगे दाल को अलिफ के साथ, और एक देखिएगा हमारे पास नया लफ्ज़ बन के आएगा। जैसा कि आपने पिछली क्लासों में भी देखा होगा, जब जीम, चे, हे, फे पढ़ा था तो हमने कुछ नए अल्फाज बनाए थे, ठीक है। यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है कि हम जब इस दाल को इस अलिफ के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास ये एक नया लफ्ज़ बन के आ जाएगा। ये तो दाल लिख दिया हमने और इसके साथ ये अलिफ आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। ये देखें, हमने एक नया लफ्ज़ लिख दिया है जिसे हम क्या पढ़ेंगे? दाल अलिफ दा, ठीक है। जब इस दाल को हमने इस अलिफ के साथ मिलाया तो ये देखें नया लफ्ज़ बन गया है। इसे हम पढ़ेंगे दाल अलिफ दा। ऐसे ही जब इस दाल को इस अलिफ के साथ हम लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ये डाल, ये अलिफ डा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये देखें, ये डाल को अलिफ के साथ मिलाया, ये नया लफ्ज़ बन गया डाल अलिफ डा, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे ही जाल और अलिफ को हम मिलाएंगे तो ये जाल, ये अलिफ, जाल अलिफ जा, ठीक है। यहाँ भी हम दरअसल अलिफ की आवाज़ सीख रहे हैं। अलिफ मतलब जिन हरूफ के साथ भी मिलता है तो वो आ की आवाज़ निकालता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे ही ये रे और ये अलिफ को हमने मिला के एक नया लफ्ज़ बना दिया है। ये देखें, ये बन गया
रे अलिफ रा, ठीक है। ऐसे ही ये रे को अलिफ के साथ मिलाएंगे तो ये रे हो गया, और ये अलिफ आ गया और ये बन गया रे अलिफ रा। ऐसे ही ये जे और अलिफ को हम मिलाएंगे तो ये बन गया जे अलिफ ज़ा। ऐसे ही जे और अलिफ को मिलाएंगे, ये जे हो गया, ये अलिफ, और ये देखें जे और अलिफ को मिलाने से ये एक नया लफ्ज़ बन के आ गया है हमारे पास, जिसे हम क्या पढ़ेंगे, जे अलिफ जा। ठीक है प्यारे बच्चों, दोबारा से देख लेते हैं। आज की क्लास में हमने सीखा है कुछ नए लफ्ज़ हमने बनाना सीखा है, जैसा कि दाल को अलिफ के साथ हमने मिलाया, ये बन गया दाल अलिफ दा। ठीक है, इसमें अलिफ देखें जिस हरूफ के साथ भी मिल रहा है वो आ की आवाज़ निकाल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही दाल और अलिफ को हमने मिलाया, नया लफ्ज़ बना लिया, ये बन गया दाल अलिफ डा। ऐसे ही जाल और अलिफ को मिला के नया लफ्ज़ बना लिए, ये बन गया जाल अलिफ ज़ा। ऐसे ही रे और अलिफ को मिला के हमने नया लफ्ज़ बना लिया, ये बन गया रे अलिफ रा। ठीक है, ऐसे ही बाकी हमने इसी तरह से हुरूफ को मिला के कुछ नए अल्फाज बनाना सीखे हैं आज की क्लास में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इसका तारुफ था। बाकी अब हम इसके कुछ नए अल्फाज हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि प्यारे बच्चों मैंने बताया कि आज की क्लास में कुछ हम नए अल्फाज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब बच्चे मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, मैं लिख रहा हूँ। दाल अलिफ दा, बेसाकिन दाब। ये जो है मतलब दाल अलिफ दा को हम बे के साथ पढ़ रहे हैं, तो ये इस तरह पढ़ा जाएगा दाल अलिफ दा बेसाकिन दाब। ठीक है, दाब का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना। जैसे हम कभी हमारे अम्मी बोलती हैं कि बेटा हमारे पाँव दबा दो, कभी हमारे पापा भी बोलते होंगे कि हमारे पाँव दबा दो, तो ये वो वाला दाब है। ठीक है प्यारे बच्चों, दाल अलिफ दा वैन साकिन दाग। दाग तो सब बच्चों को पता होगा, बाकी आपने वक्फे वगैरह में भी देखा होगा कि दाग तो अच्छे होते हैं, वो ऐसे ही बस बोलते रहते हैं। ठीक है, तो ये वो वाला दाग है, जैसे कपड़ों पे कोई चीज़ लग गई, कोई निशान लग गया, धब्बा लग गया, तो उसे हम कहते हैं दाग। ठीक है प्यारे बच्चों, दाल अलिफ दा दाल साकिन दाद। दाद का मतलब वो होता है प्यारे बच्चों, जो कभी कभार जैसे हमारे इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है जिल्द पे, जो दाने वगैरह निकल जाते हैं कभी कभार, तो वो दरअसल क्या कहलाते हैं, वो दाद कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वो वाला दाद है। दाल अलिफ दा लाम साकिन दाल। दाल का तो सब बच्चों को पता होगा, चने की दाल होती है, मसूर की दाल होती है, माश की दाल होती है, तो ये वो वाला दाल है। ठीक है, जो हम खाने में खाते हैं। ठीक है, अब हम इसे पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका काम करेंगे। सब बच्चे साथ साथ पढ़ेंगे। दाल अलिफ दा बेसाकिन दाब। शाबाश। दाल अलिफ दा वैन साकिन दाग। शाबाश। दाल अलिफ दा दाल साकिन दाद।
शाबाश। दाल अलिफ दा लाम साकिन दाल। शाबाश। दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं। दाल अलिफ दा बेसाकिन दाब। दाल अलिफ दा गैन साकिन दाग। शाबाश। दाल अलिफ दा दाल साकिन दाद। शाबाश। दाल अलिफ दा लाम साकिन दाल। दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका क्लास वर्क करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। दाल अलिफ दा बेसाकिन दाब। शाबाश। दाल अलिफ दा गैन साकिन दाग। शाबाश। दाल अलिफ दा दाल साकिन दाद। शाबाश। दाल अलिफ दा लाम साकिन दाल। शाबाश। चलें बच्चों, अब हम इसका क्लास वर्क करते हैं। ठीक है, कॉपी निकालें सब बच्चे। हम इसका क्लास वर्क शुरू करते हैं। आज की तारीख डालें। सब बच्चे पढ़ पढ़ के लिखेंगे प्यारे बच्चों। पहले ये प्यारा सा हम दाल बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये अलिफ बना दिया और ये बे बना दिया। इसे हम क्या पढ़ेंगे? दाल अलिफ दा बे साकिन दाब। ठीक है प्यारे बच्चों। शाबाश, लिख लिया आप सब ने। फिर ये डैश डालेंगे हम। अब हम लिखेंगे दाल अलिफ दा वैन साकिन दाग। क्या लिखा है ये प्यारे बच्चों? दाल अलिफ दा वैन साकिन दाग। शाबाश। दाल अलिफ दा दाल साकिन दाद। ठीक है प्यारे बच्चों, लिख लिया। दाल अलिफ दा लाम साकिन दाल। ठीक है प्यारे बच्चों। दाल अलिफ दा बे साकिन दाब। ठीक है प्यारे बच्चों। दाल अलिफ दा गैन साकिन दाग। लिख लिया सब बच्चों ने? दाल अलिफ दा दाल साकिन दाद। शाबाश। दाल अलिफ दा लाम साकिन दाल। जल्दी से लिखें सब बच्चे। दाल अलिफ दा बे साकिन दाब। दाल अलिफ दा गैन साकिन दाग।
ठीक है प्यारे बच्चों। दाल अलिफ दा, दाल साकिन दाद। दाल अलिफ दा, लाम साकिन दाल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका क्लास वर्क। बाकी आपके सफ़े में जितनी अब लाइनें बची हैं उस पर आपको यही काम करना है और वही आपका होमवर्क है। अभी हम कुछ और नए अल्फाज पढ़ने जा रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके के। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं। सब बच्चे मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। दाल अलिफ ता, मीम साकिन दाम। प्यारे बच्चों, ये वो वाला दाम है जब हम कोई कीमत वगैरह पूछते हैं या कोई हम चीज़ वगैरह लेते हैं तो उसे जिससे हम कोई चीज़ लेते हैं दुकानदार से, उसे हम कोई पैसे देते हैं उस चीज़ के बदले। जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो ये वो वाला दाम है। ठीक है, मतलब किसी चीज़ की कीमत को हम कहते हैं दाम। ठीक है, जैसे हम कभी ये इस तरह ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये चीज़ कितने दाम में लोगे। ठीक है, या ये चीज़ कितने दाम में आप हमें देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वो वाला दाम है। दाल अलिफ डा, टे साकिन डाट। डाट का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जैसे किसी चीज़ को बंद करके रख देना। जैसे बोतल होती है हमारे पास, हमने उस पर ढक्कन लगा दिया, मतलब किसी चीज़ को बंद करके रख देना कहलाता है डाट। जैसे गिठान वगैरह भी हम कभी लगा देते हैं तो ये वो वाला डाट है। ठीक है, दाल अलिफ डा, काफ साकिन डाक। डाक का मतलब होता है जहाँ हम कोई दरख्वास्त वगैरह, जब हम बिल वगैरह जमा करवाने जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ एक बड़ा सा डब्बा रखा होता है और उसमें लोग मैसेज वगैरह जो लिख के, ख़त वगैरह जो होते हैं हमारे पास, वो हम उस डब्बे में डालते हैं। तो जो हम मतलब ख़त वगैरह या कोई अपना पैगाम लिख के उस बॉक्स में डालते हैं उसे हम कहते हैं डाक। ठीक है प्यारे बच्चों। दाल अलिफ डाल, लाम साकिन डाल। डाल प्यारे बच्चों कहते हैं जो हमारे पास जैसे शाख होती है किसी भी दरख्त की, तो वो हम उसे डाल भी कह सकते हैं। ठीक है, वो हमारे पास जो है वो डाली कहलाती है। ठीक है, आपने वो कहानी भी सुनी होगी कि एक डाल पे तोता बोले और एक डाल पे मैना। तो ये वही वाला डाल है। ठीक है, मतलब एक शाख पे तोता बैठे और एक शाख पे मैना, ये वाला डाल है। हम इसे पढ़ लेते हैं अब, फिर हम इसका क्लास वर्क करेंगे। ठीक है, दाल अलिफ दा, मीम साकिन दाम। शाबाश, पढ़ें सारे बच्चे। दाल अलिफ डा, टे साकिन डाट। दाल अलिफ डा, काफ साकिन डाक। दाल अलिफ डा, लाम साकिन डाल। अगर आप इन सब अल्फाजों पर गौर करें तो आपको ये ज़रूर लग रहा होगा जो हमारे पास अलिफ जिस हुरूफ के साथ भी मिल रहा है
वो हमारे पास आ की आवाज़ निकाल रहा है, ठीक है। और हम इन लफ्ज़ों में अलिफ़ की आवाज़ सीख रहे हैं, ठीक है। दोबारा से पढ़ते हैं। दाल अलिफ दा मीम साकिन दाम। शाबाश। डाल अलिफ डा टे साकिन डाट। शाबाश। डाल अलिफ डा काफ साकिन डाक। शाबाश। डाल अलिफ डा लाम साकिन डाल। शाबाश। दोबारा से हम पढ़ लेते हैं, फिर हम क्लास वर्क करेंगे। दाल अलिफ दा मीम साकिन दाम। शाबाश। डाल अलिफ डा टे साकिन डाट। शाबाश। डाल अलिफ डा काफ साकिन डाक। शाबाश। डाल अलिफ डा लाम साकिन डाल। चलें बच्चों, अब हम इसका क्लास वर्क कर लेते हैं। सब बच्चे अपनी कापी निकालें, आज की तारीख डालें। दूसरे पेज से ये अल्फाज लिखेंगे आप सब, ठीक है। पढ़ पढ़ के लिखेंगे सब बच्चे। दाल अलिफ दा मीम साकिन दाम। क्या लिखा है ये प्यारे बच्चों? शाबाश। दाल अलिफ दा मीम साकिन दाम। लिख लिया सब बच्चों ने? अब हम लिखेंगे डाल अलिफ डा टे साकिन डाट। शाबाश। डाल अलिफ डा काफ साकिन डाक। ठीक है प्यारे बच्चों, सबको इसी तरह साफ़ सुथरा काम करना है। डाल अलिफ डा लाम साकिन डाल। शाबाश। दाल अलिफ दा मीम साकिन दाम। सब बच्चे पढ़ पढ़ के लिख रहे हैं। शाबाश। डाल अलिफ डा टे साकिन डाट। ठीक है प्यारे बच्चों, लिख लिया सबने? डाल अलिफ डा काफ साकिन डाक। ठीक है प्यारे बच्चों, सबको साथ साथ लिखना है पढ़ पढ़ कर। डाल अलिफ डा लाम साकिन डाल। ठीक है प्यारे बच्चों, लिख लिया सबने?
दाल अलिफ दा मीम साकिन दाम। शाबाश। दाल अलिफ डा टे साकिन डाट। शाबाश। दाल अलिफ डा काफ साकिन डाक। ठीक है प्यारे बच्चों, दाल अलिफ डाल लाम साकिन दाल। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका क्लास वर्क। अब इस सफ़े में आपकी जितनी लाइनें बची हैं वो आपका होमवर्क है, यही सब आपको लिखना है उसमें। ठीक है, अगली क्लास में हम कुछ इसी तरह के नए अल्फाज हम पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।